सर एक बार ये म्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सभी को। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। अरे बच्चे, हमारा राधे कोर्स राधे। राधे। सबको राधे राधे। आप सभी ने रिक्वेस्ट करी है, तो पहली क्लास हमने कि चलो ऐसे डेमोस सभी से अटेंड कराते हैं, तो सभी देख पाएंगे कि दीप्ति दी भी कैसे पढ़ाती हैं। सर एम आई विजिबल? नहीं, आपकी वीडियो नहीं आ रही दीप्ति दी। जी, अब ठीक है। जी। राधे राधे सभी को। अगर पॉसिबल है तो प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए, इंटरेक्शन अच्छे से हो जाता है, मुझे भी समझ आएगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और आप लोग भी अच्छे से इंटरेक्ट आई थिंक कर पाएंगे। जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड ज्वाइनिंग द क्लास। आज हम प्रोनोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि प्रोनोलॉजी है क्या बेसिकली, क्योंकि सभी लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। सबको स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है दीप्ति जी, टेबल है आप। ठीक है सर। हमारे कोर्स का नाम है नेम मास्टरी एंड प्रोनोलॉजी। नेम मास्टरी सभी को पता होगा, नेम करेक्शन या नेम में जो भी कोई प्रॉब्लम है कंपाउंड से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं नेम मास्टरी। बट जब प्रोनोलॉजी ऐड करते हैं तो उसके लिए हम साउंड वाइब्रेशंस यूज करते हैं। बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज है एंड प्रोनोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है टू कंप्लीट दैट। प्रोनोलॉजी साउंड वाइब्रेशंस पर काम करती है, न्यूमरोलॉजी न्यूमेरिकल वैल्यूज पर डिपेंड करती है। लेकिन हमारे नाम में साउंड्स क्या आ रहे हैं वो सब हम प्रोनोलॉजी से सीखते हैं। बिकॉज आपका कंपाउंड अच्छा हो सकता है, आपने नंबर्स अच्छे चूज किए हो सकते हैं, बट साउंड वाइब्रेशन आपके नाम को खराब कर सकती है, जो कि आपको लॉसेस या किसी भी तरह की डिफिकल्टीज में डाल सकता है। मीनिंग ऑफ साउंड्स इन आवर नेम विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट आवर डेस्टिनी इज। यानी कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उसके थ्रू आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लाइफ में मिल रहा है या आगे आप क्या क्या अचीव करेंगे। हमारे पास में एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। बट प्रोनोलॉजी बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये पुराने शास्त्रों से ली गई ही एक विद्या है। बेसिकली इसको स्वर विज्ञान भी हम बोलते हैं। हमारी जो यूनिवर्स है वो साउंड पर ही चलती है, साउंड वाइब्रेशंस पर ही चलती है। एक बार जो भी साउंड, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो साउंड हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई थी वो आज भी यूनिवर्स में मौजूद है कहीं ना कहीं। उसका साउंड वाइब्रेशन आज भी है। इस तरह से हम लोगों को बोला जाता है कि कभी किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोलना है, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी है, क्योंकि वो आपने एक बार कह दिया, गुस्से में कह दिया या कैसे भी कह दिया, वो यूनिवर्स में चला गया। तो क्या होता है कि वो आज नहीं तो कल या बहुत टाइम बाद वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीजें। इसीलिए हमेशा कुछ भी बुरा बोलने से हम लोग वो को बचना चाहिए और हमेशा हमारे बड़े ये बात कहते हैं कि गलत शब्द मुंह से ना निकालें। ठीक है।
जब ये सब्जेक्ट्स हम अच्छे से यूज करते हैं तो हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं बेसिकली, और हम उसमें जो फेलियर आने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको हम मिनिमाइज कर पाते हैं। प्रोनोलॉजी भी इसी तरह की एक साइंस है जो कि वाइब्रेशंस, साउंड की वाइब्रेशंस आपके नाम में क्या है उसके थ्रू आपकी प्रिडिक्शन करती है और आपको आपकी डेस्टिनी को बेटर बनाने में हेल्प करती है। यूनिवर्स, यूनिवर्स को भी हम अगर सेपरेट करते हैं तो यूनी प्लस वर्स आता है। यूनी का मतलब है ओनली वन, एक। वर्स का मतलब होता है साउंड, यानी कि यूनिवर्स भी हमारा साउंड पर ही डिपेंड करता है। इट मीन्स द एंटायर यूनिवर्स हैज वन स्पिरिचुअल साउंड। जैसे हम कहते हैं ना एक ओमकार, सारी सृष्टि हमारी उसी में समाई हुई है। ओम, ओम एक ऐसा शब्द है या एक पूरा, ओम अपने आप में एक पूरा शब्द है जिसके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। ये बात हमने शायद बहुत लोगों से सुनी होगी। इसका जो ओरिजिनल वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स का ओरिजिनल वाइब्रेशन क्या है, ओम। और इसको हम सबसे पवित्र अपना वो मानते हैं, पवित्र साउंड मानते हैं। ये हमारे AUM इन 3 लेटर से बन के मिलकर बनता है, प्लस ये तीनों देवताओं को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, जिन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है, जो पालन करता है और जो विनाश करता है। एक आप लोगों ने राम राम सुना होगा कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। हम कभी भी किसी को ग्रीट करते हैं तो राम राम शब्द बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो ये क्यों करते हैं आपको पता है? राम राम शब्द के उच्चारण से हमारी 108 मनके की माला पूरी होती है। इसीलिए पहले सभी लोग राम राम बोलते थे, जिससे कि सिर्फ 2 शब्दों के थ्रू ही हमारी पूरी 108 मनकों की माला हो जाती है। वो कैसे? आप यहाँ देखें, हिंदी के लेटर्स लिखे हुए हैं। रा लेटर हमारा आता है 27 पर, आ लेटर आता है हमारा 2nd नंबर पर, एंड म लेटर आता है 25 पर। तो 27 प्लस 2, 29 प्लस 25 मिलकर बनते हैं 54। एंड जब हम एक बार बोलते हैं राम 54, देन सेकेंड टाइम प्लस 54, तो ये 108 टाइम्स ऑफ चैंटिंग हो जाती है राम राम की। देखिए कितने छोटे से काम से कितना बड़ा काम हो जाता है, छोटे से नाम से कितना बड़ा काम हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ गुड साउंड्स जो कंपनीज में यूज किए जाते हैं और उनकी ग्रोथ को हम देखेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी साउंड या कोई भी वाइब्रेशन सभी के लिए एक जैसा काम नहीं करती है। कुछ चीजें हैं जो कंपनी के लिए अच्छा करती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में डबल ओ की साउंड या पर्सनल किसी भी इंडिविजुअल को देना ठीक नहीं है। ठीक है, डबल ओ का साउंड किसी पर्सन के लिए अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप इशू दे सकता है, बट कंपनी ग्रोथ के लिए अच्छा है। और सबसे ज्यादा किन के लिए? जिनका ऑनलाइन काम है, लाइक गूगल, जूम, फेसबुक, याहू, वर्लपूल। अब आप देखते गूगल सबसे ज्यादा यूज की जाने वाला हमारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन हमारे पास और भी हैं, बट सबसे ज्यादा प्रेफर लोग गूगल को करते हैं। अब कोविड के टाइम में कितने सारे मीटिंग्स के सॉफ्टवेयर आए, बट सबसे ज्यादा काम किसने किया? जूम ने। देन ऐसे ही फेसबुक है, याहू हमारा सबसे पुराना एक प्लेटफॉर्म है जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। वर्लपूल एक ऐसे ही कंपनी में है जो हमारे मशीन्स एंड फ्रिज वगैरह का काम करती है। नेक्स्ट एक साउंड वाइब्रेशन है ओएल की। ओएल की साउंड कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल होती है क्योंकि ये उनमें ग्रोथ देती है। इसमें हमारी कुछ कंपनीज के नाम हैं डेटॉल, कैस्ट्रॉल, फिनोलेक्स, कॉलिन, फेविकॉल, ओला, ओएलएक्स, कोका कोला, वॉल्वो। आप एक चीज बताइए, ओला सबसे पहले आई थी, उसके बाद काफी आई है कंपनी, लेकिन अब जब भी आपके मुंह से निकलता होगा तो सिर्फ ओला निकलता होगा। सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस इसकी फैली हुई हैं। किसी भी एक पर्सन का नाम उसके फैमिली मेंबर्स लेंगे, रिलेटिव्स लेंगे या नॉन लेंगे, लेकिन एक कंपनी का नाम हजारों लोग एक ही दिन में 1000 बार लेते हैं, तो सोचिए उसका वाइब्रेशन कितना फैलता होगा। इसी तरह ये कोका कोला, वॉल्वो, ये सभी चीजें आप देखते होंगे कि ये डे बाय डे सिर्फ ग्रो कर रहे हैं।
अब कुछ बुरे साउंड्स हम देख लेते हैं, जैसे कि मैट का साउंड। इस एम्प्टी का साउंड होता है, बेसिकली मैट नहीं, एम्प्टी साउंड है ये। एम्प्टी का साउंड बिजनेस में फेलियर्स देता है, लाइक HMT, MTNL हमेशा लॉस में जाती है, MTDC। तो एम्प्टी का साउंड हमें लॉस की तरफ ले जाता है। ऐसे ही एक साउंड है वार, वर, जो अट्रैक्ट करता है स्ट्रगल्स को, हमारी लाइफ में होने वाले लॉसेस को। और एक इसका बेनिफिट क्या है कि दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका काम ऐसा है तो आप इस साउंड को यूज कर सकते हैं वार के। इसमें कुछ हमारे एग्जांपल्स है तलवार, नटवरलार, मेटावर्स से। आपने मेटावर्स का नाम सुना होगा, फेसबुक ने लास्ट ईयर अपना जो नाम है चेंज करके मेटावर्स कर दिया है। आप देखते होंगे कि यूजिंग मेटावर्स ऐसे लिखा आता है। और इसने एक ही साल के अंदर काफी बड़ा लॉस रजिस्टर किया है। अभी तक जो प्रॉफिट में चल रही थी वो कंपनी लॉस में जाने लगी है। आई होप इससे आपको साउंड वाइब्रेशंस के बारे में और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में पता चला होगा, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे पर्सनल लाइफ के लिए सही है और कौन सी चीज हमारी कंपनीज के लिए सही है। इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कुछ नहीं है, कोर्स से रिलेटेड या जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? जी सर। हम कह रहे हैं कि नेटवर्क इशू था, राम वाला रिपीट कर दो। ओके। राम राम शब्द हम ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। किसी को भी नमस्ते बोलनी होती है तो हम राम राम करते हैं। राम में आप हिंदी वर्णमाला देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में र 27th पोजीशन पर आता है, आ की मात्रा सेकंड नंबर पर आती है, एंड म 25 पर आता है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो 54 बनता है। एंड राम राम हम 2 बार बोलते हैं तो 108 टाइम्स की हमारी माला पूरी होती है। ये चीज सभी को पता होगी। हम किसी भी चीज की जब चैंटिंग करते हैं, एक माला में 108 मन के होते हैं, तभी हमारी चैंटिंग कंप्लीट होती है। लेकिन राम राम शब्द बोलने से ही हमारी 108 मनके की माला कंप्लीट हो जाती है। यानी कि राम राम शब्द में इतनी बड़ी पावर है कि आपको 108 टाइम्स की चैंटिंग का फल मिल जाता है। जी विश्वजीत दी। मैम नमस्ते, पहली बार आपका वेबिनार ज्वाइन कर रहा हूँ। नमस्ते सर। परसों लिंक पे आया था, मैंने यूट्यूब में आपका देखा, कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली राम पे ही पूछना था, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा है, मतलब बहुत जगह, मतलब यूट्यूब में ही देखा है। कहते हैं कि राम को लेके ये सारे। एम आई ऑडिबल मैम? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ तो सर, मैम मेरे को ये समझ में नहीं आता था, अभी आपने बोला तो मैंने देखा इस तरह से कि हिंदी वर्णमाला, नहीं तो मैं तो ये सोचता था कि RAM तो वो रैम का इंग्लिश वाला साउंड। जैसे। हाँ तो उसमें, और मेरे को एक और भी डाउट था, मतलब वो अभी भी है। हालांकि जी। हिंदी के हिसाब से आपने जो समझाया ठीक है, लेकिन अगर उसको इंग्लिश में करें, हम्म। RAM और RAAM, हम्म। इसमें क्या दिक्कत है? या फिर मैं जो ऑलवेज ये सोचता हूँ कि अगर राजा लेता हूँ, RAJA राजा, जी। RAAJA राजा, हम्म। RAA, या फिर हम्म। RAAJ, तो हम्म। जब हम उच्चारण करते हैं, बस किसी को बुलाते हैं नाम से, तो उसको तो राजा ही बोलेंगे, भाई जी। ए राजा सुन इधर।
तो अब ये जब उसको बुला रहे हैं या फिर उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें ये चारों तरफ मतलब सिंगल ए डबल ए ये तो कुछ नहीं आता है, हम तो राजा ही बोलते हैं। अगर आर डबल ए जे डबल ए भी बोले या फिर आर ए जे ए राजा उच्चारण के, तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा मतलब ये चीज कैसे प्रोनोलॉजी इस पे। हाँ, इसी पे वर्क करती है बेसिकली। अगर आपके साउंड चेंज ही नहीं हो रहा है तो आपको तो वाइब्रेशन वही मिलेंगे ना जो आपको पहले से मिलते आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी जगह पर कहीं पर भी ए ई आई हो जो हम अपनी मर्जी से इंक्रीज कर देते हैं वो नहीं करने होते हैं, क्योंकि हमें उनके बैड इफेक्ट्स भी नहीं पता होते हैं। अब आपने बोला किसी ने आर डबल ए जे डबल ए कर दिया, तो आप ये देखिए उसने ए की वाइब्रेशन यानी कि नंबर 1 के वाइब्रेशन को कितना इंक्रीज कर दिया। वो उसको पॉजिटिव इफेक्ट देने की बजाय उल्टा इफेक्ट देगी। तो कभी भी इंक्रीज करने से लेटर आपका साउंड वाइब्रेशन नहीं चेंज होता है, तो आपके नाम का आपको वही वाइब्रेशन मिलेगा। हाँ, कंपाउंड नंबर चेंज हो जाएगा, मान लीजिए कि उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके ऊपर आ जाएगा, बट साउंड वाइब्रेशन का नहीं आएगा। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी है? नो क्वेरीज। बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है लेटर्स इंग्लिश वाले, उनको दी गई न्यूमेरिक वैल्यू पर। आपने अभी तक जो भी यूट्यूब पर देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, सब लोग नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपके कंपाउंड को चेंज करते हैं। कहीं पर ए आपको इंक्रीज करके दे दिया या कोई भी लेटर डबल कर दिया, इन सब चीजों से आपका नेम करेक्शन किया जाता है, राइट। नेम करेक्शन करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। वो सब आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके वो लोग कंपाउंड नंबर दे देते हैं। बट आप एक चीज बताइए, एक ही कंपाउंड नंबर क्या सभी के लिए यूजफुल होगा? मान लीजिए अच्छा कंपाउंड है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट वो सभी के लिए यूजफुल नहीं होगा। सभी के लिए अलग अलग तरह से काम करेगा कोई भी कंपाउंड नंबर। प्रोनोलॉजी आपको हेल्प करती है कि उसमें साउंड को भी ठीक करके और अच्छे कंपाउंड पर नाम लाकर आपका पूरा करेक्शन किया जाए, जिससे, क्योंकि मेन क्या बोला गया है, वाइब्रेशन। आपका जो साउंड वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है वही आपको रिटर्न होके मिलता है। लाइफ में आपको लोग किस चीज से जानते हैं? सिर्फ आपके नाम से जानते हैं, ठीक है। आपके डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं जानेंगे ना, आपको पुकारेंगे भी आपके नाम से, आपका नंबर भी सेव करेंगे अगर मोबाइल नंबर तो आपके नाम से ही करेंगे। वहां भी काम क्या कर रहा है? आपका नाम। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे नाम का रहता है। बेसिकली 30 से 35% हमारे हॉरोस्कोप का हमारे ऊपर इम्पैक्ट रहता है, जो ऑलरेडी हम लेकर पैदा हुए हैं, नक्षत्र हो गए, प्लैनेट्स हो गए, जो भी जहां प्लेस्ड हैं। देन 35% आपके नाम की वैल्यू होती है आपकी लाइफ में। देन 25% आपका जो काम होता है वो मैटर करता है। देन 10% आपको हेल्प मिलती है गॉड की, जो सबके लिए इक्वल है। मैक्सिमम इम्पैक्ट आपके नाम का होता है आपकी लाइफ में, आपको आपकी डेस्टिनी डिजाइन करने में। हम बहुत से बच्चों का नाम क्या करते हैं कि भगवान के नाम पर रख देते हैं, तो क्या वो सभी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? वो बच्चे, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है? भगवान का नाम तो अच्छा है, बट अगर आप देखेंगे तो भगवान की ही लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। कोई भी अपने घर में ही नहीं रहा। एक चीज मैंने ये देखी, वो अपने माता पिता से ही दूर हो गए। इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा? तो हमें बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी की भी भगवान के ऊपर भी नाम नहीं रखने चाहिए। अभी जस्ट मैंने अभी यहाँ पर एक नाम देखा था, ये सतीश जी ने, देखिए इन्होंने डबल एस किया हुआ है। मुझे नहीं पता किसी से पूछ के किया है या क्या नहीं किया है। डबल एस की साउंड करने के बाद इनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि मनी इशू आ गया होगा, किसी को पैसा देते होंगे तो वो वापस नहीं मिलता, पैसा बहुत मरता है। तो इसी तरह से हम कोई भी लेटर ऐड करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की बजाय निगेटिविटी ले आते हैं। सतीश जी, आप बताएंगे क्या मैं सही कह रही हूँ? सतीश जी, जी मैम। ये आपने जब डबल एस किया है तो आपको क्या इम्पैक्ट मिल रहे हैं आपके नाम के? हाँ, पैसा फंस जाता है मैम। ये आपको डबल एस का साउंड दे रहा है। डबल एस आपका पैसा फंसाएगा। कभी भी डबल एस नहीं करना चाहिए, कोई भी लेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, कि पहला लेटर क्या चूज करना है, इवन लास्ट में भी कौन से लेटर की फ्रीक्वेंसी लानी है कंप्लीट नेम चेंज के लिए। कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, अदरवाइज चिल्ड्रन टेबल सबके पास मिल जाएगी। मैं शेयर कर देती हूँ, आप अपना नंबर किसी भी, अपना नाम किसी भी उस पर ले जाएंगे तो क्या उससे बेनिफिट मिल जाते हैं? सभी को नहीं मिलते हैं ना। इवन हम लोग नहीं छोटी मिलता है। छोटी इंफॉर्मेशन लेकर अपना नाम खराब और कर लेते हैं। आधी अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, इससे तो ज्ञान ना हो तो अच्छा है। जी मैम। एक और शायद मैंने नाम देखा है यहाँ पर, किसी ने डबल यू किया हुआ है, एक सेकेंड, लास्ट में किसी ने डबल यू किया हुआ। आशु था, आई थिंक आशु करके, ASHUU डबल यू, आई थिंक वो लीव कर गए। आपने वेबिनार्स देखे होंगे तो मैंने बोला था सू की साउंड रिलेशनशिप इश्यूज देती है। अब उन्होंने यू तो इंक्रीज कर लिया, आप सोचो उन्होंने जो उनके रिलेशनशिप इश्यूज थे ना उनको बढ़ा लिया, क्यों? उन्होंने SHU की साउंड को और ज्यादा इनहेंस कर दिया, डबल यू करके उस साउंड को और इनहेंस कर दिया। इसीलिए बिना सोचे समझे हमें कोई भी लेटर ऐड नहीं करना चाहिए अपने नाम में। आशु जी हैं यहाँ पर क्या? जी, और किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है या अभी किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, हैंड रेज कर लीजिए। जी मैम। हेलो मैम। मैम मैम कैमरा ऑन कर पाएंगे क्या? मैम एक्चुअली मेरे रूम की लाइट्स अभी ऑफ है, अगर मैं ऑन भी करूंगी तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है हाँ मैम। जी। मैम मुझे पूछना है कि शी का साउंड कैसा रहता है स्पेशली गर्ल्स के लिए, इज इट ट्रबलसम कि अच्छा है? मैम साउंड अच्छा है पर SH आ रहा है उसमें, आप वही चीज देखिए, SH ये वाला साउंड गर्ल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, ये आपको रिलेशनशिप इश्यूज देता ही है। ओके ओके। जी, और SHE कर दिया या शी का साउंड हुआ तो आप देखिए उसमें H5 पर आता है, ई भी 5 पर आता है, तो वो आपने मल्टीपल 5 कर लिया अपने नाम में। ओके जी, फाइन। आप अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैम? मैम हन्विता। हन्विता। या इसका साउंड ठीक है? जी मैम। ओके ओके, चलो थैंक यू मैम। वेलकम। प्लीज कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो मैम, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आपने अभी बोला कि डबल यू जो है वो रिलेशनशिप इश्यूज देता है, मतलब नहीं मैम, मुझे डबल यू जो नहीं। आप एक मिनट अपना नाम बताएंगे पहले या कैमरा ऑन करेंगे? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। मैम अभी कंफर्टेबल जोन में नहीं हूँ तो कैमरा ऑन नहीं कर ओके, सकती। नाम बताइए अपना। मैम ASHU है। अच्छा, आप ही की बात कर रही थी मैं, ASHU। मैम आपने ASHW किया है अपना नाम, राइट? चेंज किया है। जी यू की साउंड प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है आपने SHU शू की साउंड को इनहेंस कर दिया है। मैम, बट जो SHU है, मतलब अभी जैसे आपने बोला कि जो SH है वो गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं होता, वो उनको रिलेशनशिप इश्यूज देता है। जी, ठीक है, तो मैम अब जो नाम है वो तो अभी मिल गया है, अब इसको पूरा प्रॉपर वे में करना, अब SH तो हटाया ही नहीं जा सकता ना, क्योंकि अगर H को भी अगर आगे पीछे करते हैं तो भी उसकी इंटेंसिटी तो कहीं ना कहीं तो इंक्रीज होगी ना। आपने तो उसको और हवा दे दी ना। आप ये तो देखिए, आपने यू इंक्रीज करके उस साउंड को और बढ़ा दिया। मैम SHU जो है ना, बेसिकली उसमें मान लीजिए कि प्रॉब्लम है,
ठीक है, 4 लेटर्स का है ASHU, अब बोल रही कि SHU ही प्रॉब्लमेटिक है, जी, तो उसके साथ में ऐसा फिर क्या उसके साथ, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए या उसको यही ठीक तो हम करने के कोर्स लिए में सीखेंगे मैम। वो कौन सा अल्फाबेट होता है, क्योंकि ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक रही है मेरे साथ और अभी भी जी है, जी। क्योंकि ये चीज मैंने सुनी भी है कि SHU प्रॉब्लमेटिक, वो जी मैम, फाइनेंशियली चीजों। देखिए एसएच का साउंड सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, बट गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, रिलेशनशिप इश्यूज देता बॉयज को भी है पर गर्ल्स को सबसे ज्यादा देता है। एस एच के साथ में आपका यू का साउंड भी है तो वो शू का साउंड बनता है, SU SHU। ये सब चीजें रिलेशनशिप इश्यूज देती हैं, और आपने उसमें यू ऐड करके उस वाइब्रेशन को और इनहेंस कर दिया। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम पहले 50% थी तो आपने उसको 80% कर लिया। समझ गए आप? क्योंकि मैं हम्म हाँ, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो लिटरली चीजें हुई हैं और वो हम्म। चीज पहले से भी रही हैं, जी बट अब जो चीज बाय डिफॉल्ट अभी जो जो भी नाम है, क्योंकि इस नाम को करेक्शन, क्योंकि मैम ये भी पता है कि जो नाम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपकी डेस्टिनी से वो मैच ऑन होना मैंडेटरी है। जी ठीक है, अगर वो हाँ खा के जाए। अगर वो हाँ, अगर वो मैच नहीं होता तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। जी। सो आई नो कि मेरा जो नाम है वो मेरी डेस्टिनी से मैच नहीं करता है और इस नाम की वजह से मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जी सो SHU के साथ कुछ ऐसा हो जो कि इसको बैलेंस कर दे या इसकी जो इंटेंसिटी है उसको खत्म मैम कर दे, कोई। क्योंकि मैम देखिए हम्म ये चीज होती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि लोग अपनी कुंडली के बेसिस पे नाम रखते हैं, राइट। अब एक टाइम ऐसा आता है कि लोग बोलते हैं कि एक सडन एज के बाद में अ, अपने पूरे नाम को चेंज करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होता है, हम्म क्योंकि हर नाम की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं और जो चीज़ हमारे बाय बर्थ हमारे साथ जुड़ी हुई है उसकी वाइब्रेशंस जो है या एक तरीके से जो उसका ऑरा है वो हमारे हमसे कनेक्ट हो जाता है। जी तो हम सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत चीजें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे नाम में ही, अब ए का तो क्या है कि ए के कुछ भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, बट पीछे वाली चीजों की अगर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा खराब है और एक सडन एज ऑफ टाइम के बाद अगर मैं उसको पूरा ही निकालूंगी, तो मैं कोई नया नाम भी रखती हूँ तो फिर मुझे उसके भी एकदम से जो भी इफेक्ट्स होंगे वो मुझे देखने को मिलेंगे। और कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि एक एज के बाद में जो भी नाम है उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी लाइफ में इफेक्ट होना बंद हो जाते हैं। अभी कितना सही है कितना नहीं, इस चीज़ के ऊपर मुझे क्लैरिफिकेशन मतलब चाहिए। और SHU के साथ ऐसा क्या हो सकता है जो कि इसकी इंटेंसिटी को बिल्कुल खत्म कर दे, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो, कुछ ऐसा। देखिए मैम, नेम करेक्शन तो 2 मिनट में 5 मिनट में नहीं हो सकता है बिना आपकी डेट ऑफ बर्थ जाने, बिना आपकी चीजें देखे। ठीक है ना? प्लस आपने बोला कि ये बिल्कुल सही बात है कि आपका नाम ऑलरेडी कितनी बार लिया जा चुका है। जितनी आपकी जी। एज होती जाएगी उतनी वाइब्रेशन आपके नाम की फैल चुकी है यूनिवर्स में, जो ऑलरेडी यस। प्रेजेंट है। तो हम जी। कोई ऐसी वाइब्रेशन देके, नेम चेंज करके या नेम में करेक्शन करके उसको हम्म। कोशिश करते हैं कि जो वाइब्रेशन आपकी पुरानी जा चुकी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको आपको एनर्जाइज किया जाता है कि आपको अब उसकी वाइब्रेशन ज्यादा मिलने लगे, क्योंकि आपके साथ में अब वो नाम जुड़ जाएगा। पुरानी वाइब्रेशन रहेंगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये चीज कहूंगी, मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम 100% है, राइट, हम्म। और किसी नाम के करेक्शन से या चेंजेस से 50% का हम्म। आपको आराम मिलता है, तो क्या वो हम्म। आपके लिए मोर देन एनफ है कि नहीं है? मैम बट देखिए, अगर कोई नेम करेक्शन कराता है तो कोई भी ये पर्सन नहीं चाहेगा ना कि उसकी लाइफ में 50% प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करे। अगर कोई नेम करेक्शन करवा रहा है तो वो चाहेगा ना कि उसकी लाइफ में जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही है वो हम्म 100% उसकी लाइफ से जानी चाहिए। हम क्यों ऐसा सोचते कि भी हम जो भी प्रॉब्लम है उसका 1% हम रहने दें। नेम करेक्शन का सेंस क्या है कि ठीक है, जो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस इतने सालों में हमारी एज के हिसाब से जा चुकी है, मे बी उसको टाइम लग सकता है कटने में। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इंस्टेंटली चला जाता है, बट हाँ, अगर कोई सॉल्यूशंस अगर चाह रहा है नेम करेक्शन के लिए, सो इट शुड बी 100%, नॉट 50%। क्योंकि मैम, कहीं ना कहीं मैम ये चांसेस तो रहेंगे ना कि 50% में भी वो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में रहेगी। नहीं मैम, मैं वही चीज आपको बोलना चाह रही हूँ।
कोई भी प्रॉब्लम, एक तो आप चीज ये भी ध्यान रखिए कि आपकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी रहती है। मैं यही चीज कहूंगी कि आपके पास में हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उनसे निकलने का या उनसे बचने का रास्ता उससे पहले आपके पास आ जाए। जो भी हमारे कर्माज है वो हमें फेस करने ही हैं, ठीक है। बट हमें ये जो नेम करेक्शन है प्रोटेक्शन दे देता है हर एक चीज से। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा एक्सीडेंट होना है, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट लेती हूँ। मेरी प्रॉब्लम होनी थी बहुत बड़ी, लेकिन ऑलरेडी मैंने कोई ऐसी चीज कर ली, रेमेडी कर ली या कुछ भी ऐसी चैंटिंग कर ली, तो मेरे को एक्सीडेंट तो हुआ मुझे, लेकिन मेरे को सिर्फ क्या हुआ कि जरा सी खरोंच आ गई या कुछ छोटी मोटी चोट लग गई, तो जो 1-2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप इस चीज को क्या बोलेंगे कि आपको बड़ी प्रॉब्लम से बच गए और वो बड़ी प्रॉब्लम आपकी छोटी में कन्वर्ट हो गई। क्या कोई भी पर्सन ऐसा है लाइफ में जिसकी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो? ऐसा तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, वो आई कैन अंडरस्टैंड और मैं एग्री भी करती हूँ उस चीज से कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। जी चाहे कोई किसी भी स्टेज में हो, किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम हो सकती है और जी। किसी की में ज्यादा हो सकती है। बट हाँ, एट ए सर्टेन पॉइंट की जो जो सॉल्यूशन है वो रहना ही चाहिए, क्योंकि इस नाम के साथ मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। मैं करंटली भी इस नाम के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टक हैं इस नाम के साथ, और उसका क्या रीज़न है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट हाँ, इतना मुझे पर्सनली लगता है कि इस नाम के साथ जो जो वाइब्रेशंस जुड़ी हैं वो बहुत नेगेटिव है, और वो जी चीज़ मैं खुद बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो। क्योंकि एसएचयू की साउंड मैंने कहीं सुनी भी है कि वो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी देती है, दोनों देती है, मैम, बहुत रिलेशनशिप बार तो ये इश्यूज भी देती है। लिटिगेशन भी देती है। मैम वो तो बहुत ज्यादा, मतलब उसका तो उसका तो हम्म। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। कि एक होते हैं ना फॉल्स एलिगेशंस, मतलब जी। एक होता है कि आप बिना वजह की कंट्रोवर्सीज में फंस जाएंगे या बिना वजह के आपके ऊपर लिटिगेशंस लग जाएंगे, किसी भी यस, फैमिली से हो, इधर उधर कहीं से भी, यस, उसका आपसे यस, कोई लेना देना ये नहीं और आपको पता भी नहीं है वो। यस, और ये चीज बहुत बार हुई है, एक बार नहीं बहुत बार हुई है। एंड एक होता है कि पर्सन जैसा है वो वैसा में भी खुद को शो नहीं कर पाता है। और एक मेरे साथ इस नाम के साथ मुझे ऐसे वाइब्रेशंस भी आती हैं कि एक होता है ना कि एक लॉजिकली वे में अपनी बात को प्रेजेंट करना, जैसी जैसी चीजें दिख रही हैं वैसा रिप्रेजेंट करना, मुझे उसमें भी दिक्कत आती है। कम्युनिकेशन इशू, बेसिकली यस, कम्युनिकेशन यस, इशू। वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम्म अगर अपनी बात किसी को समझानी है, मतलब हम्म चीज बहुत सिंपल है बट वो सिंपल चीज ही सामने वाले को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। वो हम्म। ऐसे लगता है कि चाहे वो कोई भी मेंबर हो, इवन चाहे वो बिजनेस में ही क्यों ना हो, अगर बिजनेस में भी मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ या कोई डील कर रही हूँ, या चाहे पर्सनल में हो, तो वो चीजें एज इट इज सिंपल नहीं है। वो सिंपल चीज कब कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। और इस नाम के साथ ये इश्यूज में डेली फेस कर रही हूँ। जी मैम। मतलब लॉसेस भी बहुत हुए हैं। एंड रिलेशनशिप इश्यूज, चाहे वो फैमिलीज के साथ हो, चाहे वो और चीज़ों में हो, सब जगह में। सो यस, इस नाम ने मुझे बहुत ड्रास्टिक चीज़ें दी हैं लाइफ में। मैं कुछ ऐसे गुड तो नहीं बोलूँगी मैं, हम्म। क्योंकि जो इंसान प्रॉब्लम फेस करता है उसी को पता होता है कि वो क्या झेल रहा है, और वो चीज़ें दूसरों को मे बी उतना अच्छे से एक्सप्लोर करके नहीं समझा पाता है। वो चीजें हैं। जी मैम, मैंने आपको एक चीज शुरू में ही बोली थी, कोई भी साउंड किसी के लिए शायद 100% बुरा काम करेगा, किसी के लिए 80% करेगा, किसी के लिए 50% करेगा। वो डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हो सकता है आपका नाम का फर्स्ट लेटर ही आपके साथ में कंपेटेबल ना हो, तो सारी चीजें और भी वर्स्ट हो जाएंगी। तो ये कोर्स में हम यस, यही चीजें सीखते हैं, और यही सीखते आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं और आगे भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। यस मैम, क्योंकि जो मेरा नाम जो रखा गया है वो ऐसे ही रैंडमली ही रखा गया है। वो कोई भी जैसे होता है ना, लोग पंडित को बुला के या एक प्रॉपर जो नामकरण करवाते हैं, वो उस तरीके से नहीं है।
तो मुझे नहीं पता कि मेरे नाम का जो पहला अल्फाबेट है वो भी मेरी डेस्टिनी के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। सो आई डोंट नो, क्योंकि जो चीज़ रैंडमली रखी गई है उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं मैम बोलूंगी, एक क्योंकि छोटी सी चीज मुझे नहीं आपको पता। बता देती हूँ, आपके जो नाम का कंपाउंड नंबर है, मेरे को आपका पूरा नाम तो नहीं पता, वो भी गर्ल्स के लिए वर्स्ट कंपाउंड होता है, तो आप सूफी साउंड के साथ में 15 नंबर का कंपाउंड भी लेकर बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं पर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होगा, तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स और मल्टीप्लाई हो गई है। मैम एक्चुअली मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो मेरा 3 है। एंड आशु अगर जी, नहीं जी मैम, सर। अभी हम यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, हमने आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दी है कि जो आपका कंपाउंड नंबर भी अच्छा नहीं है, अगर हम यू नहीं लगाते हैं तो आप हम्म इसके लिए अब नहीं सीखिए। चुनते थे, नाम हमें चुनता था हम्म। कि कभी बच्चा पैदा हुआ, अरे नाम अच्छा लग रहा है, आशु अच्छा लग रहा है, राहुल अच्छा लग रहा है, रख दिया। उस समय पे ये चीजें नहीं देखी जाती थी, और उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, हम्म लेकिन लैक ऑफ भी आप बोल सकते हैं उस टाइम पे। बट आज की डेट में अब चीजें हो गई हैं। तो मैम ये जो चीजें हैं प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, कोर्स से हमारा इसी चीज के लिए है हम्म कि आप पहले हो चुका है मैम, उसको तो आप बदल नहीं सकते, बट आप अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर को आगे आप अच्छा कर सकते हैं। तो उस कोर्स में एग्जैक्टली सर। कि आप अपने वाइब्रेशन क्या लेके आए, तो हम कोर्स के थ्रू आप फिर अपना भी, आपके जो रिलेशंस में हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो सबका आप कर सकते हैं ये चीजें। जी और क्योंकि मीन जी पर्सनल आते हैं, तो मैम आपको जिस नंबर से लिंक मिला होगा आप उस पर कनेक्ट करके दीप्ति जी से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके। क्योंकि मैम ये प्लेटफॉर्म है क्लास के बीच में, तो एक ज्यादा टाइम वो नहीं दे पाएंगे, हम भी नहीं दे पाएंगे मैम इस पे। जी बिल्कुल बिकॉज सर, वो तो मैं मैम छोटा समझती हूँ। लाइक डाइंग हेयर कलर की, काटो घोलो और लगा लो तो मैम इट्स टेक अ ठीक है टाइम, ये। जी। बिकॉज मैम इसमें आपको सारी कैलकुलेशन हमें करनी होती है, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, नेम का एनालिसिस, फिर वर्ड्स का एनालिसिस करके तो ही आपको हम्म। सजेस्ट कर। जी सर। ठीक है मैम, जी। तो बेटर है कि मैम या तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आज हमने, हमारी पहली क्लास थी बट काफी लोगों की रिक्वेस्ट हुई, तो इसलिए हमने इसको एज ए डेमो क्लास करके सभी को अलाउ कर दिया। तो तो अब सर अगर अब कोई, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करता है लेकिन सिर्फ अगर पर्सनल नेम चेंजिंग के लिए कंसल्टेंसी लेना चाहे बिल्कुल तो मैम, क्या आप कंसल्टेशन सीन? ले सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल देता हूँ, आप उस पर कनेक्ट कर लीजिएगा मैम आपसे। ओके। तो जो ओके सर। कंसल्टेशन का वो हम आपको आगे गाइड कर देंगे। जी ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम। जी सर। जी जी सर, सौभाग्य अनिल गोस्वामी जी। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा मेरा कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जी सर। आपने जैसे अभी सारी चीजें बताई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, पर जी आपने जैसे एक एग्जांपल दिया था राम से बड़ा राम का नाम, और राम को आपने 54 और 54 पे लेके आया था। जी। तो मेरा क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम इंग्लिश अल्फाबेट के साथ साथ में हिंदी के स्वर और व्यंजन को और हिंदी के अक्षरों को भी यहाँ पर देखेंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं तो हिंदी में भी है, तो क्या हम उसका हिंदी को भी देखेंगे? कोर्स में उसका पार्ट होगा क्या? ये सर मेरा पहला देखिए, क्वेश्चन है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स पर ही। जो प्रोनोलॉजी है बेसिकली सब उसी पे ही, क्योंकि हमारे नाम होते हिंदी में लेकिन हम लिखते इंग्लिश में वो इंग्लिश उसको। अल्फाबेट पे जी। जी। लेकिन मैं कुछ चीजें हिंदी की भी एड ऑन करूंगी कि कौन से प्लैनेट से कौन सा हिंदी का लेटर डिनोट करता है, कुछ चीजें एडिशनल भी आपको बताऊंगी जितनी नॉलेज मुझे है। वैसे बेसिकली अच्छा पूरा प्रोनोलॉजी आपका इंग्लिश अल्फाबेट्स पर ही डिपेंड करता है सारा। अच्छा, ठीक है। इसमें भी क्या, प्रोनोलॉजी में भी क्या, जैसे कि वो दो या तीन मेथड्स होती हैं, शैलेडियन होती है या पाइथागोरस जी। होती है या कपाला होती, तो यहाँ पर हम किसी एक पर बेस करेंगे या हाँ, क्या करेंगे? हम सर चाइल्डन को फॉलो करेंगे, चाइल्ड जी। न्यूमरोलॉजी को फॉलो करेंगे, उसी की टेबल यूज करेंगे प्लस प्रोनोलॉजी। बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है का पार्ट है प्रोनोलॉजी, तो चाइल्डियन प्लस प्रोनोलॉजी हम ये दोनों चीजें यूज करेंगे।
और इसके अलावा भी जो मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है रिलेटेड टू एस्ट्रो, यानी कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका नाम का जो पहला लेटर है वो कौन सा चूज किया जाए, क्योंकि आप आई थिंक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो आपको इतना पता होगा कि मून जिस राशि में है उसी का प्लैनेट हम ले लेते हैं जिस नक्षत्र में है, ठीक है। और साउथ में ये चीज वर्जित है पूरी तरह, साउथ में वो लोग मून साइन के ऊपर अपना नाम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि मून साइन के थ्रू बंदे नाम के थ्रू वो मून साइन जान लेते हैं। अगर मेरा नाम दीप्ति है तो आप जान लेंगे कि मेरा मून साइन क्या है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। फिर आप कोई भी टोना टोटका हो गया, काला जादू हो गया, इस चीज के लिए आपके पास एक एनफ मटेरियल है मुझे मेरी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मेरे लिए, तो वो लोग ये चीज अवॉइड करते हैं और मून साइन पर अपना नाम नहीं रखते हैं। वो चूज करते हैं डिफरेंट लेटर, या कौन सा प्लैनेट आपके लिए अच्छा है उसके अकॉर्डिंग लेटर देखकर आपको वो चीज यूज करते हैं। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स के थ्रू देखते हैं कि कौन सा लेटर चूज करेंगे, और थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजी का भी तड़का लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि एस्ट्रोलॉजी में नेम को लेके भी कंट्रोवर्सी है कि कुछ नेम जो है चालू नाम अलग रखना है और राशि का नाम रखते हैं, उसको गुप्त रखते हैं, क्योंकि जैसा आपने जी। बताया कि वो टोना टोटके के लिए हो जाता है जी और जो चालू नाम है वो दूसरी चीजों में उपयोग होता है, तो वो एक कंट्रोवर्सी है। वो कहें कि दो अलग अलग व्यूज तो हैं, बिल्कुल हाँ हैं। जी। अब एक क्वेश्चन मेरा ये आता है कि जैसा ये इसके पहले मैडम से आपकी बड़ी लंबी बातचीत हुई, तो उनके शब्द में SH आ रहा है, U आ रहा है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं या बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनमें कि माइनर परिवर्तन करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जी मैं अपनी बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, मगर जैसे मैं ही हूँ, मैं अनिल हूँ, ANIL हूँ, अगर मैं आई की जगह डबल B कर लूँ, एक डबल A कर लूँ, डबल N कर लूँ, तो भी मेरा कुछ बनना बिगड़ना वाला कुछ मतलब मेजर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो राइट। ऐसे समय में क्या रेमेडीज हमें करना चाहिए, मतलब क्या हमारे पास अल्टरनेट है, क्या हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या? देखिए सर, कोई भी चीज है अगर वो पूरी तरह खराब हो चुकी है, अभी आप बेसिकली आप बॉडी का कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, उसमें कोई छोटी मोटी बीमारियां हमने पट्टी लगाकर ठीक कर दिया, बट अगर उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इन्फेक्शन इतना फैल चुका है वो ठीक ही नहीं हो सकता, तो वी हैव टू कट डाउन। ठीक है, वैसे ही नेम का पहले हमारा प्रेफरेंस रहता है कि आपके नाम में ही कुछ चेंजेस करके उसको ठीक कर दिया जाए, बट अगर हमें दिख रहा है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और नाम में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बिना चेंज किए उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हम नाम चेंज पर मतलब पूरा कंप्लीट चेंज करते हैं, उसको पूरा शुरू से स्टार्ट करते हैं कि पहला लेटर कौन से लेना है, क्या करना है, फिर हम कंप्लीट चेंज पर जाते हैं। दो ही ऑप्शन है, बस एक ये हो सकता है कि आपके नाम में कोई चेंजेस करके हमने आपको कोई एक कंपाउंड दिया, कोई साउंड दिया, ठीक है, आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल होता है कि टोटल नाम में सारे ही गुड साउंड्स आ जाए, हो सकता है कोई कंपाउंड आपको चाहिए या कोई साउंड आपको चाहिए, ठीक है, उसका गुड इम्पैक्ट आपको मिल रहा है, लेकिन छोटा मोटा कोई बैड इम्पैक्ट भी उसके साथ में आ रहा है, तो आप क्या हम क्या बोलेंगे, आप इसकी रेमेडी कर लीजिए और इसके बेनिफिट लेते रहिए। ठीक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है मैम कि क्या नाम को हम जैसे सर पिक्चर चल के यहाँ से सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही थी, अब आप दोबारा बोलिए प्लीज, नेटवर्क मेरा इशू। कहना है कि क्या नाम, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। मेरा कहना है कि क्या हम इसको प्रोनोलॉजी को दशाओं के साथ भी जोड़ते चलते हैं, जैसे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशाएं होती हैं, तो अलग अलग समय में व्यक्ति को अलग अलग दशाओं से अलग अलग नाम रखने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आप भी उस बात को इन्फोसिस करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर, देखिए दशाएं अगर मैं ये कहूंगी, शायद आप किसी को भी कोई बुरे से बुरा नाम दे दीजिए, मेरा इसमें मानना ये है, लेकिन अगर उसकी दशा खराब आती ही नहीं है, आप ये तो मानते हैं ना हर किसी को लाइफ में हर तरह की दशा नहीं मिलती है, ठीक है, दशा ही हमें बनाती है, दशा ही हमें बिगाड़ती है, सारा खेल दशाओं का होता है, तो वो साउंड वो वाइब्रेशन उसको बैड इफेक्ट देगी ही नहीं, ये चीज मैंने शुरू में ही बोली, कोई भी साउंड हर किसी के लिए सेम तरह से काम नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ पर, उसके साथ में कंपैटिबिलिटी के ऊपर। ठीक है मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन, एक टर्म चलता है मेडिकल प्रोनोलॉजी, तो बहुत सारे लोग अलग कोर्स कराते हैं, बहुत लोग एक शॉर्ट कोर्स देते हैं, बहुत से लोग मेडिकल कोर्स कराते हैं मगर प्रोनोलॉजी नहीं कराते हैं, उसकी अलग फीस लेते हैं, तो मैंने कहा पूछूं कि आप हमारे इस कोर्स में क्या हो? इसमें सब कुछ होगा, बेसिकली क्या होता है वही चीज होती है सर, साउंड वाइब्रेशंस, मल्टीपल लेटर्स के इम्पैक्ट,
तो उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल प्रोनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि किसी के नाम में है मल्टीपल ई, मल्टीपल टाइम्स ई है, तो उसको स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब हम आपको मल्टीपल लेटर्स के या किसी भी एक सिंगल लेटर का क्या क्या इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, तो आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी से देख पाएंगे। मैं क्या ये मानूं कि ये कोर्स करने के बाद हम पूरी तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी या प्रोनोलॉजी के मास्टर हो जाएंगे, और कोई भी नेम से रिलेटेड कोई समस्या हमारे पास आएंगी या क्लाइंट आएगा तो हम उनको सॉल्व कर सकेंगे? जी सर, मैं आपको 100% पढ़ा दूंगी। ठीक है, ये चीज आप भी मानेंगे, प्रैक्टिस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप उतना ही उस चीज को अच्छी तरह जान पाएंगे। अगर हम सिर्फ कोर्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, प्रैक्टिस की नहीं, तो आप किसी भी विद्या में निपुण नहीं हो सकते। वो तो हर चीज की बात है, प्रैक्टिस जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। प्लस इसमें आपका खुद का जो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप भी नए नए नाम लाएंगे, अपने रिलेटिव्स हैं आसपास का देखेंगे, तो आपको खुद उनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि किसमें क्या है। शायद कल को आप ही कोई ऐसा साउंड या कोई वाइब्रेशन आपको ही ऐसी मिल जाए कि जो इसमें ऐड ऑन ही ना हो। आपका खुद का सबसे ज्यादा, आपका खुद का जो उसमें काम रहेगा वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने एग्जाम्पल्स चार्ट ले रहे हैं और कितनों पे काम कर रहे हैं। ठीक है मैम, मैंने पहली बार आपका वेबिनार अटेंड किया है, और मुझे आपके कोर्स के बारे में थोड़ा सा अभी या बाद में हो डिटेल बता दीजिए, क्या फी होगी, क्या क्या कंटेंट होगा, बाद में बता दीजिए। सर आपको ना नंबर यहाँ पर चैट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी सर। श्योर, ठीक है, श्योर, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आजकल क्या है ना कि सब लोग एप्पल के फैन ज्यादा हो गए कोर्सेज में भी। तो जी। जैसे एप्पल बेचता है ना सर, हैंडसेट अलग, वायर अलग, एडेप्टर अलग, तो सर कोर्सिंग बहुत को भी अच्छा ऐसे ही एग्जाम, करने लगे हैं वो बहुत कि अच्छा मेडिकल एग्जाम्पल दिया सर अलग, आपने। ये अलग, तो सर वो पार्ट एक ही चीज जी है। जी 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 जी। ठीक है ना, तो सिर्फ नाम हाँ, अलग अलग बोल के अलग अलग चीजें करके कुछ भी कर लेते हैं। बस है ना सर, उचित समझा, क्योंकि क्या होता है कि एक कोर्स कर लिया उसके बाद क्या कि अभी आपको जो एक एडिशनल हो गया, आ, इसलिए मैंने कहा पूछो, पर मैम ने बहुत प्रॉपरली आंसर तो किया मुझे, सर थैंक यू वेरी उसी बात का जवाब भी मैंने दिया ना कि वो सर एक ही चीज को अब बॉक्स खोल के अलग अलग चीजें करने लगी है। मच। आई आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू सर, थैंक 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 यू, यू। थैंक। जी मोनिका जी। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो, बढ़िया, आप बताइए। बहुत ही बढ़िया मैम। यही जो अभी सर ने पूछा तो उसी से रिलेटेड मैं बोलना चाह रही थी। मेरा बचपन का नाम ई से निकला था, और मेरी, जो बुआ जी हैं उन्होंने मेरा नाम ऐसे ही चलते फिरते मोनिका रख दिया। जी। तो इंदु बिंदु मम्मा बोल रही थी, तो उन्होंने बोला इंदु बिंदु कुछ नहीं रखना, कोई सारे चिढ़ाएंगे इसको, तो इसलिए मोनिका रख दिया गया। अब चिढ़ाते तो अभी भी हैं, मोनिका ओ माय डार्लिंग करके, जी। नाम तो वो भी उठ चढ़ाने वाला ही है। जी। लेकिन क्या ई वाला इफेक्ट क्या मोनिका पे आएगा? क्योंकि मैंने अपने जो नाम के स्पेलिंग्स किए हैं वो मेरे 2 पे आ रहे हैं। जो अब मेरा पूरा नाम है मोनिका सेठी, उसके पूरे 38 की वजह से फिर 11 बनता है, 11 पे फिर 2 आता है, जबकि मेरा BNB 2 ही है, और मतलब 29 अगस्त है। तो क्या मुझे इंदु, वही वाली बात है, इंदु बिंदु रखना चाहिए या मोनिका ही चलाना चाहिए? ये बात मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर नाम करेक्शन या कोई भी सजेशंस नहीं दिए जा सकते। प्लस में एक चीज, आपका नाम शुरू से मोनिका है, इंदु तो सिर्फ सजेस्ट किया गया था, रखा नहीं गया था। ई अक्षर से आया था, मॉम ने उस टाइम जैसे पंडित बैठे होते हैं तो बोला था इंदु रखते हैं बस। नहीं, तो वो नाम का बचपन इफेक्ट से अभी तक मोनिका ही है। कोई नहीं रहेगा, कोई भी उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि उससे आपका नाम रखा ही नहीं गया है। नहीं, वो आपके जैसा अभी सर बोल रहे थे ना, सनसाइन एंड मून साइन, तो वो मैंने मेरे बोला था। दादू आर्मी में थे तो वही साउथ साइड जाते थे, तो वहां पे भी यही ट्रेंड है, वही जो ये इन्होंने बताया कि नाम नहीं रखना है, कोई और नाम रखना है, तंत्र वंत्र होगा एंड ब्ला 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 ब्ला। बिकॉज मैं आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दैट फैमिली, तो इसलिए ज्यादा ही पैम्पर्ड
अच्छा, अब एक चीज बताइए, आप कितनी कंट्रोवर्सीज में फंसती हैं? कंट्रोवर्सीज होती हैं आपके साथ में? मैम बहुत ही ज्यादा, इसीलिए तो याद कर रही हूँ कि शायद हिंदू रख लिया होता। देखिए, हमारा जो मैम जो हॉरोस्कोप अभी है, मैम बोल रही थी ना कि मैं दूर दूर तक सोचती ही नहीं हूँ कि मैंने ये बोलना था, पता नहीं मेरी कौन सी बात होती है और वो कहाँ ले जाई जाती है, और हम्म, जो मैंने बोलना है उसका तो कंटेंट ही नहीं होता, और जो लोग वो लोग समझते हैं वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं होता कि अच्छा ये भी हो सकता था। हम्म, आप सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, मैं ही भूल गई। कंट्रोवर्सी में फंसती हूँ। कंट्रोवर्सीज तो आपका अट्रैक्शन हो गया, वो आपके नाम के अंदर है। लेकिन जो हमारा हॉरोस्कोप होता है, बेसिकली हम हॉरोस्कोप लेकर पैदा हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है, ये दो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते। आप प्लैनेट को तो नहीं बोल सकते भाई इधर से इधर बैठ जा, उधर से उधर बैठ जा, वहां पर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेम न्यूमरोलॉजी एज ए टूल, हम एक तरह से, आपको मैं क्या कहूँ कि एक अम्ब्रेला है बारिश से बचने के लिए। आप समझ रहे हो ना, कि छोटी जी मोटी रेन में तो हम भीगेंगे नहीं, बट जब हैवी रेन होगी तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी उस चीज की। जैसे अभी वो मैम से बात हो रही थी, आशु जी से, जो उनके लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है। मुझे नहीं पता उनका बर्थ डेट क्या है, और कौन सी चीजें हैं जो उनके नाम को और खराब कर रही हैं। तो वो सब चीजें हमारे साथ में मैटर करती हैं। इसी तरह नाम आपको डेस्टिनी में जो था, वो आपको इंदु बिंदु छोड़ के इसीलिए मोनिका मिल गया। ठीक है, जो अच्छा आपकी डेस्टिनी में था, आपके हॉरोस्कोप के मैम, अकॉर्डिंग। ऐसे मैं बात करूं, मेरे को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम्म। आजकल थोड़ा फ्री है तो ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो मेरा लग्न में सूरज बैठा है, मेरा जुपिटर जुपिटर में बैठा है, मतलब ऐसे सब चीजें सब जगह अच्छे अच्छे बैठी है। सब कहते हैं हाँ। तुम्हारे तो राजयोग है यहाँ हम्म। पे। मैडम अब क्या बोले, शुरू से लेके यहाँ तक, मतलब आई एम 49 नाउ। डेली कुआं खोदो और डेली पानी पियो। इफ जी। आई डोंट गो आई डोंट ड्रिंक वाटर। हम्म। मैम राजयोग कहाँ है, ये तो बताओ, और कब आएगा? कितनी बार क्या होता है मैम, इसका रीजन ये भी होता है कि हम अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते, उसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट कम होता है। और कुछ डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं कि बिना स्ट्रगल के आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। डेली मैम स्ट्रगल बहुत जरूरी है। में भी 258 डबल डबल टाइम्स है। वो। मैम समझ ही नहीं आता, सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब हम्म। मैं आजकल ये फ्री हूँ तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आजकल ही ये रील से ना फ्री फ्री कोर्सेज ही देख रही हूँ, जो वो बताते हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम्म। कहाँ भाई? आप फिर अपना नाम चेक कराइए ना, या खुद कीजिए एक बार अपना नाम, कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैम कहीं का आपकी ज्वाइन कीजिए। पर्सनल फीस क्या है ये बताओ। आप सर, आपको डिटेल्स सर दे देंगे। चलो ठीक है, वैसे मैंने इसमें भी अभी पूछा था चैट हम्म। में भी, सर ने बताया नहीं है। और आपका जो कोर्स है वो क्या टाइमिंग रहेगी? 7 to 8 रहेगी मैम। आज का तो क्योंकि फ्री था सभी के लिए क्लास, इसीलिए 9 o'clock हो गया है। 7 to 8 रहेगा PM। मैम अगर 9 to 10 हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं मीनवाइल हम्म। जब तक काम से आती हूँ ओके। मेरा 8 बजे छूटता है। तो ओके। है तो पास में ही, बट आके थोड़ा सा कुकिंग करनी होती है, जी। और उसके बाद ही फिर मैं क्लास ले एक सकती हूँ। काम कर लेंगे, अभी सभी ने जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, हम एक एक बार बार सबसे वोटिंग। पूछ लीजिए, हाँ, हाँ अगर पूछ 9 to 10 में कंफर्टेबल है, क्योंकि हम राइट। लोग सबको डिनर विनर करा चुके होते हैं और हम रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद 10 क्या 11 भी बज जाए तो वी कैन टेक दी क्लास। अब ठीक है। 7 से 8 के बीच में होगा, आधा ऑफिस छोड़ के आएंगे, घर में आते ही बच्चे अभी भी बोल रहा है मम्मा खाने में क्या है। मैंने कहा अभी 5 मिनट रुक जा, अभी बता रही हूँ। जी मैम बिल्कुल वैसे मैम। तो बैच की टाइमिंग जो है वो 7 to 8 है, बिकॉज जितने भी हमारे लोग हैं उनकी स्पेशली यही ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट थी कि 7 to 8 होगा टाइम तो ही वो कर पाएंगे। तो सर अच्छा 9 to 10 के लिए दूसरा बना लेंगे बैच, अब ठीक या है। तो कोई दूसरा बैच बनाएंगे मैम, या फिर आप ऐसा है कि मैम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास होगी, या तो आप हमें ट्राई कीजिएगा अटेंड करने की, अदरवाइज मैम आप देखिए वीडियो देख लीजिएगा, और जब भी आपको मौका मिले तो हम क्लास अटेंड करके आप क्वेरीज पूछ सकते हैं मैम से। मैम, सर मैं ना एक्चुअली रिटेल की शॉप पे हूँ, तो अगर नहीं आए तो ठीक। कोई ग्राहक नहीं आए, और आ जाए तो अड़ जाए तो अड़ जाए। राइट, और आई अब कैन कोई फिर इशू नहीं है मैम, देखो अंडरस्टैंड। इसमें क्या है कि मैम जो भी लाइव क्लासेस होंगी हमारी वही रिकॉर्ड होती हैं, और वही रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी नहीं, यूट्यूब पे। इंटरैक्शन और करके थोड़ा ज्यादा समझ आता है ना, अब जैसे एक इंदु वो मैम बिंदु। वी कैन अंडरस्टैंड कि बाकी देख अभी लीजिएगा अभी हम मैम जो भी ज्वाइनिंग्स है। देख लेते हैं सर, फिर 9 to 10 का कोई और एक और बैच बनता है तो वो बना लेंगे। हम्म।
ठीक है ना। कुछ बच्चों का वो और कुछ बच्चों कोई इशू नहीं है मैम, हम आप नया बैच बनाएंगे वो 9 to 10 ही बनाएंगे। आप मैम अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, तो आपसे मैम बिल्कुल एक हम मिनट, कनेक्ट कर। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो अनम्यूट कर गए। लीजिए मैम, वो म्यूट हो गया। जी मैम, जी मैम, मैं अभी अपना कर रही हूँ। एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम। आप नंबर ड्रॉप कर दीजिए अपना मैम चैट बॉक्स में। ठीक है मैम, ये तो इनका हो गया था सर। जी, ये विश्वजीत जी कोर्स के लिए बिल्कुल चाहिए। मैम दोबारा आपको डिस्टर्ब कर रहा हाँ हूँ, बस नहीं बोलिए सवाल। सर। जी मेरा मेरा ये सवाल था कि ये जो कोर्सेस आप लेके आए हैं, इसमें मतलब ये क्रोनोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इस पे क्या क्या ड्रॉबैक या फिर मैं कहूँ क्या क्या इसमें लिमिटेशन है, मतलब जिस जहां तक मुझे आप अभी तक समझ में आया कि इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगे कि कोई डिजीज हो, कोई बैड लक हो, जैसे कि आप पहले एक को बोल रहे थे कि पैसा अटक जाता है, ऐसा तो बहुत कुछ चीजें आ जाता है। तो क्या क्या चीज है जो क्रोनोलॉजी के अंडर नहीं आता, जो क्रोनोलॉजी के थ्रू हम जान नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ कुछ। बेसिकली आप किसी भी सब्जेक्ट की डीप स्टडी करते हैं ना, तो जान आप सब कुछ सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक न्यूमरोलॉजी भी आपको बताया जाएगा आई थिंक, क्योंकि सभी लोग न्यूमरोलॉजी से फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक डिटेलिंग नंबर्स की दी जाएगी, देन क्रोनोलॉजी, क्योंकि बहुत से लोगों की आपने देखा होगा टाइमिंग्स नहीं होती है। ठीक है, या फिर नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती है, और उनकी लाइफ में कोई इश्यू चल रहे हैं, तो आप क्रोनोलॉजी के थ्रू, नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनको करेक्शन कर सकते हैं। जो काम आप एस्ट्रोलॉजी। बोलिए। तो आपका आपका आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ, ये कोर्स करता हूँ, ऑब्वियसली आफ्टर कुछ महीने कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस जो आपने बोला है एकदम सही बात है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा जी ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को और जान पाऊँ। तो जी प्रैक्टिस के बाद मैं 70 to 80% एटलीस्ट, मैं 100 नहीं कहूंगा, 70 to 80% इस प्रोनोलॉजी के थ्रू मैं लोगों को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। राइट, कर पाएंगे। और मैम इसमें कुछ रेमेडी आएगा कि भाई बोल तो दिया क्या प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसको सुधारने का कुछ जी ये भी आ जाएगा। जी, रेमेडीज भी थैंक यू है। मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। जी सर। रेमेडीज का तो ऐसा है कि कुछ भी अगर या वेबिनार में भी अगर सिर्फ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम रेमेडीज वैसे भी शेयर करते हैं। जी दीप्ति जी। जी सर, ये तो नेक्स्ट और किसी किसी की कोई कोई क्वेरी क्वेरी है है? नहीं। आशु जी का आई थिंक हो चुका था। हाँ उनका हो चुका है, आशु जी का। कोर्स से रिलेटेड किसी और की कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे एंड कल मिलेंगे फिर सभी से। सर एक बारी डिटेल जी, दे दीजिए कोर्स की। जो हमारा कोर्स है 25 डेज का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती नहीं है। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 7,999 है। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 7 to 8 है। सारी क्लासेस लाइव होंगी जूम पर हमारी, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा। और आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको पीडीएफ नोट्स और ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और कोर्स करने के बाद अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इसमें, तो आप किसी ऐप से जुड़ना चाहते हैं, आगे आपको कैसे करना है, तो उसके लिए भी पूरी गाइडेंस हमारी साइड से की जाएगी। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट कर लें। ये नीलम जी कुछ बोलना चाहती हैं। नीलम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। जी आवाज आ रही है? जी मैम। जी जी। नमस्ते मैम। नीलम जी मैं ये जानना आपका पूरा नाम जी, बताएंगे मैम, एक मिनट प्लीज। नीलम डसीला। ये मैम एक्चुअली बहुत स्टूडेंट ज्यादा है हमारी। वो है। नहीं 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 मैम, हमारे लिए नहीं। न्यू नहीं है बिल्कुल। मैं बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ, पर वही था कि कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था करूँ कि नहीं करूँ। जी एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी, जैसे मैम हम किसी से मिलते हैं, डेट ऑफ बर्थ पता चलती है, तो वी नो अबाउट द पर्सन, ये कैसा है, क्या है, इसके साथ कैसे डील करना है। तो क्या जब हम किसी को नाम से जानेंगे तो बिना ना डेट ऑफ बर्थ पता किए कुछ उसके बारे में जान पाएंगे?
बिल्कुल। आपने शायद मेरी पुरानी वेबिनार्स में पूरा नहीं देखा। इस नाम में भी हिडन नंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सोल नंबर्स, और उनके हम एक्सप्रेशन नंबर्स निकाल कर ये जान सकते हैं कि वो अंदर से क्या सोचते हैं, बाहरी दिखावा क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप नाम के थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ नाम, विदाउट डेट ऑफ बर्थ, उनके बारे में जान सकते हैं वो कैसा है। जी, क्योंकि कल क्या हुआ, एक ने मुझे बोला कि आई डोंट बिलीव इन ऑन दिस एंड ये वो, तो ट्रेडिंग करते, तो मैंने जस्ट नंबर वंबर पूछे, 4 और 5 था। मैंने कहा नहीं, ट्रेडिंग इज गुड, और जो भी बताया तो शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो आज सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि समवन आस्क्ड मी समथिंग, तो मैंने बोला, तो बोली अरे इनको सब पता है सबके बारे में ये। आई फील सो गुड ना, तो उसी समय मैंने सर को मैसेज किया कि आई ज्वाइन द कोर्स। सर बोले थे ना सुबह, तो मैं सुबह वहीं पे मैंने ज्वाइन करा। मैंने कहा नहीं, अगर नंबर पूछने में कई बार ऑड लगता है ना, आपका यस, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यस, नाम तो सबको पता रहेगा, तुरंत से पता चल जाता है। तो जी। आई सेड नहीं, मैं ज्वाइन करूंगी, सो दैट आई मे नो कि नाम से पता चल जाए बंदा कैसा है। जी तो बिल्कुल। यही मैं जानना चाह रही थी कि पता चल जाएगा करके। हाँ, इससे काफी कुछ पता चल जाता है। इवन आप मान लीजिए किसी से कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या किसी के थ्रू कोई काम करने जा रहे हैं, आप नाम तो जान लेंगे, अब उसको ये तो नहीं बोलेंगे भाई डेट ऑफ बर्थ बता तभी मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करूंगी, या ये वही काम वही मैं चीज नहीं है। करूँ। तो आप बहुत कुछ उसके नाम के थ्रू भी जान सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है उसके साथ में। तो ये चीज हाँ आप वही, देख सकते राइट हैं। राइट। हम्म। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जी सर। ठीक है मैम, आज के लिए तो हो गया है, तो आज तो हम वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। तो स्टिल बाकी किसी की कल भी से सर हमारा 7 बजे कोई सभी 7 बजे किसी रेडी। की भी। हाँ सर, आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं नीलम जी 7 बजे रेडी रहिएगा। मैम आपको ग्रुप में हमने ऐड कर दिया, तो लिंक्स क्लास जी के सर। आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे सब कुछ। हाँ, ओके सर। ओके। ओके जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सर गुड नाइट। वेलकम। स्टिल किसी की भी कोई क्वेरी है तो आपको सर ने नंबर दिए हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी को मेरे से बात करनी है तो वो भी उन नंबर्स के थ्रू हो जाएगी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी लगता है इशू है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी बात है, तो सर आपकी जरूर सॉल्व कर देंगे। जी सर। ठीक है दीप्ति जी, थैंक यू। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर। राधे राधे सभी को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मेरा दिन। राधे राधे। राधे राधे।